एसएस सोशल साइंस, और सोशल साइंस का पहला लेसन है हमारा इकोनॉमिक्स का द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, यानी कि पालमपुर गांव की एक कहानी। देखिए जो पालमपुर गांव की जो एक कहानी है, इसके बारे से हम कुछ आर्थिक नीतियों के बारे में पढ़ेंगे। तो अब आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारे लेसन को। ओवरव्यू यानी कि इसका अवलोकन करते हैं। द पर्पज ऑफ द स्टोरी इज टू इंट्रोड्यूस some basis concept relating to production, and this we do talk a story of hypothetical village called Palampur। आप समझिए, देखिए इसके बारे में। द पर्पज ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी का जो मुख्य उद्देश्य है, टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन से संबंधित कुछ मूलभूत यानी मूल विचारों से उन्हें परिचय कराना। And this we do talk a story of a hypothetical village called पालमपुर, और इसके बारे में हम किससे पढ़ेंगे? एक काल्पनिक गांव है। हाइपोथेटिकल यानी होता है काल्पनिक। काल्पनिक मतलब जिसे हम इमेज करके बताया है, यानी कि इसका वास्तविकता से कोई लेन देना भी नहीं है। तो देखिए आगे हम बात करते हैं। फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। देखिए अधिकतर हम जानते हैं कि गाँव के अंदर जो मुख्य रूप से जो कार्य होता है, एक्टिविटी होती है, वो क्या होता है? खेती होता है, यानी फार्मिंग होता है। वेयर एज, जबकि इसके अलावा भी सेवरल अदर एक्टिविटीज सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट ईटीसी आर कैरिड आउट ऑन ए लिमिटेड स्केल। अब देखिए हमने बताया था कि मुख्य कार्य क्या है? खेती, जबकि इनके अलावा भी देखिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग कह सकते हैं, डेयरी भी बता सकते हैं, और ट्रांसपोर्ट भी अन्य कार्य हैं। अब हम बात करते हैं, देखिए दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज नीड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट, मनी एज। अब देखिए हम इसके बारे में बात करेंगे कि विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है। देखो कोई भी हम उत्पादन करते हैं तो हमें रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हो, या मैन मेड रिसोर्सेज हो, या मैन एफर्ट रिसोर्सेज हो, या मनी हो। अब पालमपुर की कहानी भी हमें यही बताएगी कि एज वी रीड थॉक द स्टोरी ऑफ पालमपुर वी विल लर्न हाउ वेरी रिसोर्सेज कंबाइन टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज इन द विलेज। अब देखिए इसके बारे में हमें पता चलेगा कि जो गाँव में डिजायर्ड जो वस्तुएँ हैं, डिजायर्ड यानी होता है इच्छित, और गुड्स यानी होता है वस्तुएं, एंड सर्विस यानी होता है सेवाएं, को उत्पादन करने के लिए हमें किन संसाधनों को क्या करना पड़ेगा? कंबाइन करना पड़ेगा। कंबाइन का अर्थ होता है समायोजित। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन। देखिए इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेज एंड टाउन। पालमपुर अपने आस पड़ोसी, नेबरिंग यानी होता है आस पड़ोसी के गाँव और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है। अब देखिए रायगंज ए बिग विलेज, रायगंज एक बड़ा गांव है जो कि ध्यान दीजिए इज 3 किलोमीटर्स फ्रॉम पालमपुर, जो कि पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। एन ऑल वेदर रोड कनेक्टेड द विलेज टू रायगंज एंड फर्दर ऑन द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर। देखिए जितने भी प्रत्येक मौसम में यह सड़क गाँव को रायगंज और उससे आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जुड़ती है। ध्यान दीजिए क्या बोला मैंने कि पालमपुर है जो आसपास के अड़ोसी पड़ोसी जिसे कहते हैं अपन, उन गांव और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है। उसके बगल में एक गांव है, बड़ा गांव है, जिसका नाम है रायगंज, और जो कि पालमपुर से कितने किलोमीटर की दूरी पर है? 3 किलोमीटर की दूरी पर है। और जितने भी मौसम यानी वेदर जो भी होते हैं, वो रायगंज और उससे आसपास के निकटतम गांव हैं या छोटे मोटे कस्बे हैं जिन्हें हम टाउन्स कहते हैं, उसका नाम है शाहपुरा से जोड़ती है। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजुअल ऑन दिस रोड स्टार्टिंग फ्रॉम वल्लक कार्ट्स, टांगाज वैगन्स यानी कि वुडन कार्ट ड्रॉन बाय बफेलोज, लोडेड विद जगरी यानी गोर एंड अदर कमोडिटीज टू मोटर व्हीकल लाइक मोटरसाइकिल, जीप्स, ट्रैक्टर एंड ट्रक। अब देखिए आपको मैं इस बारे में बताता हूँ कि इस सड़क पर क्या होता है? गुड़, जानते होंगे आप किसे कहते हैं, या अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ी को भैंसा बग्गी, यानी कि इसमें
भैंस को आगे बांधा जाता है। फिर दूसरी बात क्या है, अन्य तरह के कई वाहन हैं जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक तक देखे जा सकते हैं। यानी कि सामानों को लाने और एवं ले जाने के लिए जो मैंने आपको कुछ परिवहन के साधन बताए, जैसे बैलगाड़ियाँ हैं, बैलगाड़ी को आप जानते ही हो क्या कहते हैं, टांगा है, एक ऐसी लकड़ी है जिसे बफेलो खींचते हैं, जैगरी है, यानी इनको इन चीज़ों को ले जाने के लिए, यानी गुड़ को ले जाने के लिए इन ट्रांसपोर्ट के साधनों का प्रयोग किया जाता है। दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्टेज। देखिए, इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 400 परिवार रहते हैं, मतलब 450 फैमिली रहती है। बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्टेज, यानी कि इसमें सभी प्रकार की जातियां हैं, कई प्रकार की जातियां हैं। द 80 अपर कास्ट फैमिलीज ऑन द मेजॉरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज। अब देखिए, इनमें से क्या होता है, 80 परिवार ऐसे हैं जो मतलब स्वामी उच्च जाति के जो 80 परिवार हैं उनके पास अधिकांश भूमि है, जिनमें से तो बहुत बड़े हैं। देयर हाउसेज सम ऑफ देम क्विट लार्ज, जिनके घर बहुत बड़े हैं, आर मेड ऑफ ब्रिक्स विद सीमेंट एंड प्लास्टरिंग, जो कि आपकी ईंटें और सीमेंट से बने हुए होते हैं। अब बात करते हैं दलितों की, द एससी, जिन्हें हम अंग्रेजी में कहते हैं शेड्यूल कास्ट, कंप्रोमाइज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन एंड लिव इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज। अब देखिए, उस गांव का लगभग 1/3 जो हिस्सा है, मतलब 1/3 हिस्सा है, वो एससी से है, एससी से बिलोंग करता है, जो कि एक गांव के कोने में, यानी एक कॉर्नर में रहते हैं, जो उनके घर काफ़ी छोटे छोटे होते हैं। ध्यान रखिए, देखो इसमें लिखा हुआ है कि एंड इन मच स्मॉलर हाउसेस सम ऑफ विच आर ऑफ मड एंड स्ट्रा, यानी कि इनमें से कुछ मिट्टी और फूस के बने होते हैं। अब आगे क्या लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव, यानी कि इनमें से अधिकतर जो घर होते हैं उनमें इलेक्ट्रिक कनेक्शन, अधिकांश घरों में क्या है, बिजली कनेक्शन लगे हुए हैं। एंड इलेक्ट्रिसिटी पावर ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स इज यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस, यानी कि क्या है, खेतों में सभी प्रकार के नलकूप किससे चलते हैं, वही आप जानते ही हो, बिजली से ही चलते हैं। इन द फील्ड एंड इज यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस, इनको कुछ छोटे बिजनेस में भी प्रयोग किया जाता है, उद्योगों में भी प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, अब बात करते हैं स्कूलों की। पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल, पालमपुर में 2 प्राइमरी मतलब पहली से लेकर 5वीं तक के स्कूल हैं, एंड 1 हाई स्कूल, और एक उच्च स्कूल है। उच्च स्कूल मतलब 10वीं 12वीं जिसे कह सकते हैं अपन। देयर इज ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी वेयर द सिक आर ट्रीटेड। अब देखिए, गांव में एक सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, यानी कि सरकारी हॉस्पिटल है, और प्राइवेट भी है जहां हम पेशेंट हैं उनको ट्रीटमेंट करते हैं। द डिस्क्रिप्शन अबव shows that पालमपुर हैज़ very well developed system of roads। अब देखिए, हमें पता चलेगा इस कहानी के बारे में, जो हमने विवरण पढ़ा है उसके बारे में हमें पता चलेगा कि जो पालमपुर गांव है उसके अंदर अच्छी तरह से रोड है, ट्रांसपोर्ट है, इलेक्ट्रिसिटी है, इरिगेशन यानी सिंचाई है, स्कूल है, हेल्थ सेंटर है। यानी कि हम जानते हैं कि पालमपुर में सड़कें, परिवहन के साधन, बिजली, सिंचाई, विद्यालय और स्वास्थ्य केंद्रों की पर्याप्त व्यवस्था। कंपेयर दीज फैसिलिटीज विद दोज इन योर नियर बाय विलेज। अब आपको इन फैसिलिटियों की, यानी कि इन सुविधाओं की तुलना अपने निकटतम गांवों से करने, क्या वे इस तरीके से डेवलप्ड हैं। अब ये एक काल्पनिक गांव था। देखिए, द स्टोरी ऑफ पालमपुर एन इमेजिनरी विलेज, ये काल्पनिक गांव है। विल टेक अस थॉक द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन द विलेज। देखिए, जो काल्पनिक गांव की कहानी है जो हमें बताती है कि विभिन्न प्रकार के प्रोडक्शन के बारे में और उनके कार्यकलापों के बारे में। अब आगे बात करते हैं इन विलेजेस अक्रॉस इंडिया, गांव के अंदर मतलब पूरे भारत के गांव के अंदर जो खेती होती है वो मुख्य प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है। ध्यान दीजिए,
कि फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी, द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटी referred to as non-farm activities include small manufacturing, transport, shopkeeping, etc. ध्यान दीजिए, भारत में अधिकतर गांवों की जो प्रमुख गतिविधि कौन सी होती है? कृषि होती है। और अन्य उत्पादन गतिविधियों में जिन्हें हम क्या कहते हैं भाई? हमें नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ कहते हैं, यानी गैर कृषि क्रियाएं कहते हैं। उनमें कौन कौन से? स्मॉल इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्ट है, शॉप है, इनको हम गैर कृषि क्रियाएं यानी कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज कहते हैं। वी शैल टेक ए लुक एट बोथ दिस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज आफ्टर लर्निंग ए फ्यू जनरल थिंग्स अबाउट प्रोडक्शन। अब हम देखें कि वी शैल टेक ए लुक, अब हम इन उत्पादनों के बारे में जानने के बारे में विचार करेंगे। लर्निंग ए फ्यू जनरल थिंग्स अबाउट प्रोडक्शन, उत्पादनों के बारे में समझेंगे। अब क्या है देखिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का जो होती है उसका संगठन कैसा है। देखिए उत्पादन का उद्देश्य क्या होता है? देखिए उत्पादन का उद्देश्य हमेशा जितनी भी वस्तुएं होती हैं, गुड्स होती हैं, सेवाएं, उनका उत्पादन करना होता है। देखिए द एम ऑफ प्रोडक्शन इज़ टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट, यानी कि हम जो वस्तुएं चाहते हैं उन वस्तुओं को और सेवाओं को उत्पादन करना ही प्रोडक्शन का क्या है? उद्देश्य होता है। देयर आर 4 रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ध्यान दीजिए, 4 चीज़ें आवश्यक होती है। ध्यान किसके लिए? वस्तुओं के लिए और गुड्स एंड सर्विस के उत्पादन के लिए, यानी प्रोडक्शन के लिए हमें 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहली क्या है? पहली है लैंड, यानी भूमि, एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। इसके अलावा जल है, वन है, खनिज है। अब दूसरी आवश्यकता क्या पड़ती है? हमें लेबर की। ध्यान दीजिए, हमारे पास भूमि है अब, लेकिन उसके बाद हमें श्रम की आवश्यकता होगी, अर्थात जो लोग उसमें काम करेंगे। आप जानते हो एक स्कूल के अंदर भी हमें हर चीज़ की आवश्यकता होती है। सबसे पहले किसी ने स्कूल खोला, ज़मीन चाहिए, फिर उसमें श्रमिक चाहिए, श्रमिक मतलब टीचर चाहिए। तो अब ये सेकंड नंबर की बात चल रही है, यानी श्रम की, यानी कार्य करने वाले लोगों की आवश्यकता होती है। पीपल हु विल डू द वर्क, सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर टू द परफॉर्म। आप देखिए, कुछ कार्य ऐसे होते हैं, कुछ उत्पादन क्रियाएं ऐसी होती है जिनमें ज़्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की आवश्यकता होती है, तथा कुछ क्रियाएं कैसी होंगी? अदर एक्टिविटी रिक्वायर वर्कर हु कैन डू मैनुअल वर्क। अब कुछ ऐसी होती है जिनको मैन्युअली तरीके से काम लिया जाता है, यानी कि शारीरिक कार्य करने के लिए किया जाता है। ईच वर्कर इज प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। देखिए क्या है? ईच वर्कर इज प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है। अब बात करते हैं, देखिए पहला हमने पढ़ा था लैंड यानी भूमि, दूसरा पढ़ा था लेबर, अब तीसरा पढ़ेंगे फिजिकल कैपिटल, जो आज के ज़माने में सबसे महत्वपूर्ण है। वो है आपकी पूंजी, भौतिक। देखिए द थर्ड रिक्वायरमेंट इज ए फिजिकल कैपिटल, द वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। देखिए उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर इस तरह की हमें चीज़ों की आवश्यकता होती है। व्हाट आर द आइटम्स दैट कम अंडर फिजिकल कैपिटल। अब आप इसके अंदर पढ़ेंगे, देखिए कि आप कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी मदें यानी आइटम्स जो इसके अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? फिजिकल कैपिटल के अंतर्गत। पहली देखिए, पहली कौन सी है? टूल्स, औजार। देखिए हर जगह की में कोई भी हम कार्य करते हैं तो सबसे पहले हमें टूल्स की आवश्यकता होती है, मशीनों की आवश्यकता होती है, बिल्डिंग्स की आवश्यकता होती है। तो ध्यान दीजिए, औजार जिन्हें हम टूल्स कहते हैं, मशीन और भवन, इन तीनों चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे मान के चलिए, क्या किसान का जो हल होता है और कई सारी ऐसी मशीनें होती हैं, सोफिस्टिकेटेड मशीन कहते हैं जिन्हें हमें, जनरेटर्स हैं, टर्बाइन्स, कंप्यूटर्स हैं, टूल्स मशीन है। वेल्डिंग कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ओवर मैनी ईयर्स एंड आर कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कि भौतिक पूंजी के अंदर यानी कि फिजिकल कैपिटल के अंदर हमने क्या क्या माना है? औजार, मशीन और भवन।
तो पहला देखिए हम जानते हैं कि औजार तथा मशीन अत्यधिक आवश्यकता होती है। अब जैसे किसान के हल से लेकर कई सारे मशीनें जिन्हें हम कहते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं सोफिस्टिकेटेड मशीन, सच एज जनरेटर्स, जिनमें जनरेटर भी है, टरबाइन भी है, कंप्यूटर भी है। अब इन चीज़ों को हम कई वर्षों तक प्रयोग होता है, इसलिए हमें इन्हें फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। यानी कि फिक्स्ड कैपिटल मतलब स्थायी पूंजी कहते हैं, यानी एक बार लगाया और फिर कई वर्षों तक हम इन चीज़ों का उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं दूसरे तरह की पूंजी की। दूसरी तरह की पूंजी कौन सी है? देखिए, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को हिंदी में कहते हैं कच्चा माल। एंड मनी, मनी यानी धन, इन हैंड यानी कि कच्चा माल और नगद मुद्रा। अब बात करते हैं, देखिए इसमें प्रोडक्शन रिक्वायर्स ए वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल सच एज द यार्न यूज्ड बाय द वेवर्स एंड द क्ले यूज्ड बाय द पॉटर्स। जैसे आप जानते हैं सभी जो बुनकर्स होते हैं, वेवर्स जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं वेवर, तो उन्हें कच्चे माल की आवश्यकता होती है और कुम्हारों को मिट्टी की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? मिट्टी की। सम मनी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन टू मेक पेमेंट एंड बाय अदर नेसेसरी आइटम। अब देखिए हमें कच्चा माल और इन चीज़ों को खरीदने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? रुपए की आवश्यकता होती है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल यानी कार्यशील पूंजी कहते हैं। मतलब जब हमने रुपये लगाया, उसको मैन्युफैक्चर किया, फिर उसे बेचा, तो ये कार्यशील पूंजी कहलाती है। अब देखिए हम बात करते हैं, एक चौथी आवश्यकता होती है, देयर इज ए फोर्थ रिक्वायरमेंट। अपन ने पहला क्या पढ़ा था? पहला हमने पढ़ा था लैंड, दूसरा पढ़ा था लेबर, तीसरा पढ़ा था फिजिकल कैपिटल। अब फिजिकल कैपिटल में हमने क्या पढ़ा था? दो तरह की, एक तो पढ़ी थी फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा पढ़ा था हमने वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल जो उसे कहते हैं जिन्हें हम एक बार लागत लगाते हैं और उसका उपयोग कई वर्षों तक लेते हैं, जबकि वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कि हम एक बार लगाया, फिर उसको फ्री किया, फिर दोबारा हमें उसकी लागत लगानी पड़ती है। अब देखिए एक चौथी आवश्यकता और क्या होती है? देयर इज ए फोर्थ रिक्वायरमेंट टू यू विल नीड नॉलेज एंड एंटरप्राइजेज टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल एंड प्रोड्यूस एंड आउटपुट आइदर टू यूज योर सेल्फ और टू सेल इन द मार्केट। अब देखिए मूल सबसे अच्छी आवश्यकता इसकी भी होती है कि आपको स्वयं को उपभोग हेतु, बाजार में बिक्री हेतु क्या चाहिए भाई? भूमि भी चाहिए होता है, श्रम भी चाहिए होता है और भौतिक पूंजी भी चाहिए होती है। अब इनको एक साथ करने योग्य बनाने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होती है?